तो कल जो रुंधा परिवार ने टाइल्स पे बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा लगा के तो नीचे लगाया गया था, उसके पीछे लगाने के पीछे मेरे को ये कहना है कि उनका कुछ तो भी उसमें इंटेंट है कि वो अवमान करने का, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर की टाइल्स पे नीचे फोटो लगाने का अधिकार किसी को नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार और केंद्र सरकार ने जाहिर किए हुए महापुरुषों के यादी में सबसे पहला नाम उनका है, बाबा साहब आम्बेडकर का। उनका सम्मान करते समय उनकी यदि फोटो भी लगाना है तो ऊपर अच्छे जगह पर लगाना चाहिए, ये उसके पीछे का लॉजिक है। टाइल्स में लगा के नीचे लगाना या दीवार में लगाना ये उनका अवमान है। चाहे कोई भी राष्ट्र पुरुष रहे, कोई भी पार्टी का रहे, राष्ट्र पुरुष की फोटो लगाना ये कभी भी किसी का अधिकार नहीं। और उन्होंने जो कुछ लगाया है वो सही में गलत है, और उसके लिए बाबा साहब के फोटो का उस टाइल्स लगाना और कल ही 14 अप्रैल उनकी जयंती होना और दूसरे दिन में ये घटना होना, इसके पीछे का लॉजिक बहुत बड़ा दिखता है। क्योंकि वो जो परिवार है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की भूमिका बाबा साहब का अवमान करने की भूमिका अनेक जगह पर हुई है। इसके उदाहरण आपको मालूम होगा, महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी जैसा राज्यपाल था जिन्होंने महात्मा फुले जी जैसे आदमी का अवमान करने के लिए कभी भी छोड़ा नहीं। इस टाइप का जो काम किया, इसलिए जनता के भावना का उद्रेक हो चुका है। और हमारी भी मांग है, मैं भी जिला कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट इस नाते पुलिस को और एसपी को कहना चाहता हूँ कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो और एट्रॉसिटी कायदा के अंतर्गत उनके ऊपर गुना दाखिल हो, ये मेरी मांग है। जो घटना सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके लिए पहले तो हम बहुत इसकी भर्त्सना करते हैं कि देश के किसी भी राष्ट्र पुरुष हो या धर्म के किसी भी हमारे देवी देवता या हमारे मक्का मदीने की फ़ोटो हो, उसका अपमान करना यानी कहीं ना कहीं किसी इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही निंदनीय है। और इसके ऊपर अगर ये ऐसा किसी व्यक्ति ने किया है और जो कल घटनाएं हुई है, जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा, इस सरकार द्वारा कड़क से कड़क कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं एक अपील हमारे गोंदिया शहर की जनता से भी करना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का कानून को अपने हाथ में न ले। देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अब संविधान हमें दिया है, उस संवैधानिक अधिकार में हमें विरोध करने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। तो मैं मांग करता हूँ कि सभी लोग संवैधानिक अधिकारों से इस बात का निषेध करें और जिस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई कर कानून उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। यही मांग हम गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से करना चाहते हैं। गोंदिया शहर में एक दुखद घटना घटी है जिसकी की कल्पना किसी भी गोंदिया वासी को नहीं थी। जिस प्रकार की रुंगटा परिवार के सीमेंट डीलर के लड़के के साथ वारदात हुई है, मारपीट की घटना घटी है, इसके पीछे में जो भी कारण था, जिस प्रकार के कारण विभिन्न वीडियो फुटेज देखने से समझ में आता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और अन्य महापुरुषों की और अन्य धर्म स्थानों की टाइल्स उनके बाथरूम के आसपास कहीं लगी हुई थी, जिसका कि लोगों ने या उनके स्टाफ ने किसी ने उसका विरोध किया। उन्होंने वो इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए थी। हमें हमेशा इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि बाबा साहब इस देश की धरोहर है, भारत रत्न है और वो संविधान के निर्माता है। संविधान ने हमको ये बात सिखाई है कि हमें अपने महापुरुषों का आदर सम्मान करना चाहिए। उनकी जो प्रकार की भी गलती हुई है, लेकिन उसके उपरांत जिस प्रकार से मारपीट और जिस प्रकार से कानून को हाथ में लेने की जो एक व्यवस्था की गई है वो भी ये निंदनीय है। समाज में इस प्रकार की यदि कोई वारदात घटती है तो उसकी पुलिस रिपोर्ट की जानी चाहिए, न कि किसी भी अवांछित तत्वों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। बाबा साहब द्वारा दिए हुए संविधान के अनुसार ही हमें संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए, न कि इस प्रकार कानून को अपने हाथ में लेकर शहर का वातावरण खराब करना चाहिए। मैं सभी गोंदिया शहर के नागरिकों से अपील करता हूँ कि शहर में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखें एवं संविधान की पालना करें। जय हिंद।